नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब बहुत बेहतर होंगे, बहुत अच्छे होंगे। और हाँ, हम भी बहुत अच्छे हैं। तो आज हम लोग एक नई कक्षा की शुरुआत करते हैं मिलकर के। प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 3 विषय हमारा परिवेश का पाठ 4 पढ़ेंगे। आज हम लोग परिवेशी जीव जंतु पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने बताया कि इस पाठ को हम लोग 3 भागों में पढ़ेंगे। तो पहला भाग तो हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पाठ का दूसरा भाग पढ़ेंगे। तो आप लोग अपनी हमारा परिवेश की किताब निकाल लीजिए और चौथा पाठ परिवेशी जीव जंतु खोल लीजिए। आज की कक्षा में हम जानेंगे कि हमारे जो परिवेशी जीव जंतु हैं वो खाते क्या हैं, उनका आहार क्या है। तो आज की कक्षा बहुत मज़ेदार होने वाली है। तो चलिए ज्ञान की देवी को रोज की तरह स्मरण करते हुए आज की कक्षा की हम लोग शुरुआत करते हैं। तो बच्चों, हमने पहली कक्षा में क्या सीखा, पहले उसको थोड़ा सा दोहरा तो लें कि हम लोगों ने पहली कक्षा में इस पाठ में क्या सीखा था, परिवेशी जीव जंतु वाले पाठ में। तो चलिए बताइए, पहली कक्षा में हम लोगों ने क्या क्या सीखा था, कौन बताएगा। बिल्कुल सही। पहली कक्षा में हमने सीखा था कि हम अपने परिवेशी जीव जंतुओं को पहचानते कैसे हैं। तो कैसे पहचानते हैं, क्या सीखा था। उनके आकार से, उनकी बोली से, उनके पंखों से और उनकी चाल से, हाँ, और उनके चलने के तरीके ना। जैसे सांप के बारे में हमने जाना था कि ये रेंग रेंग के चलता है। और इन्हीं 5 दोस्तों की हम लोगों ने कहानी भी तो सुनी थी ना, जो जंगल में रहते थे। और चलिए एक बार फिर से दोहरा लेते हैं कि सांप कैसे चलता था, रेंग रेंग के। और मेढक कैसे चलता था, कूद कूद के चलता था ना। और कोयल, वो तो पंख पसार के आसमान में उड़ जाती थी। और बंदर, वो तो कूद कूद के आता था कोयल का गीत सुनने के लिए। और हाथी, वो तो बहुत विशाल होता है और जंगल में रहता है ना। और वो कैसे आता था, हम मनुष्यों की तरह, गाय भैंस की तरह चल चल के आता था। तो हम लोगों ने पहली कक्षा में सीखा था कि हम लोग जो हैं वो पशु पक्षियों जीव जंतुओं को उनके रंग से, उनकी बोली से, उनके आकार से, उनके पंजे से, उनकी चोंच से सरलता से पहचान लेते हैं। तो सबको याद होगा। और हाँ, जो हमने गृह कार्य दिया था वो सभी ने कर लिया होगा, कर लिया है ना। आप सब हमारे बहुत प्यारे बच्चे हैं और सबने वो गृह कार्य कर लिया होगा बड़े मन से। और सबको अच्छा लगा होगा सुंदर सुंदर से प्यारे प्यारे इन दोस्तों के चित्र बनाकर ना। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम इन्हीं के आहार के बारे में जानेंगे। आहार मतलब खाना या भोजन, कि ये जो हमारे प्यारे प्यारे दोस्त हैं ये खाते क्या हैं, इनका आहार क्या है। तो बच्चों, ये बताइए कि जब आपको भूख लगती है तो आप क्या करते हैं, खाना खाते हैं। हाँ, सबको खाना अच्छा लगता है, फल अच्छे लगते हैं ना। और दूध अच्छा लगता है, दूध और फल तो सबको ज़रूर खाना चाहिए और दूध पीना चाहिए। वैसे ही जो हमारे पशु पक्षी हैं उनको भी जीवित रहने के लिए, काम करने के लिए, दौड़ने धूपने के लिए ताकत की ज़रूरत होती है। और वो ताकत कहाँ से मिलती है उनको, खाने से तो मिलती है ना, भोजन से मिलती है। जैसे हमें मिलती है, हम खाना खाते हैं, हमारे पास बहुत ताकत आ जाती है, हम खूब बड़े हो जाते हैं ना, और खूब ढेर सारा पढ़ाई करते हैं, काम करते हैं। ठीक है, उसी तरह ये जानवर भी होते हैं। तो पहले ये देखिए, ये 2 प्यारे प्यारे से आपके दोस्त हैं। अब बताइए ये कौन है और ये कौन है। ये तो आपको पिछली कक्षा में भी मिले थे, ये भाई साहब ना। और ये कौन है, ये तो आपके घर और गांव में आसपास सरलता से दिख जाते हैं। तो पहचानिए ये कौन है। ये है कुत्ता, जो आपके घर के बाहर टहलते हुए, या आपके कई दोस्त होंगे जिनके घर में ये पालतू भी होगा। और ये हैं बाघ, हमारे देश के राष्ट्रीय पशु।
ये जंगल में रहते हैं और बहुत ताकतवर होते हैं, बहुत तेज दौड़ते हैं ये। तो आपको पता है कि कुत्ता क्या खाता है? ये तो सब लोग जानते हैं क्योंकि वो अक्सर आपको दिख जाता है। हाँ, तो अब बताइए कुत्ता क्या खाता है? कौन बताएगा? ये तो सारे लोग ही बता लेंगे भाई, सारे लोग जानते हैं कि कुत्ता जो है रोटी भी खा लेता है, आप उसको खाना देते हैं वो भी खा लेता है, और वो हड्डियाँ भी तो खाता है ना, कभी कभी मांस भी। तो जो कुत्ता है वो मांस भी खाता है, हड्डियाँ भी खाता है, और दूध भी पीता है, रोटी भी खाता है, वो दोनों काम कर लेता है। बहुत चालाक है वो तो। और ये जो बाघ हैं, इनको कोई रोटी खिला सकता है, अनाज खिला सकता है? नहीं, ये सिर्फ क्या खाते हैं? मांस। ये जंगल में रहता है और सिर्फ मांस खाता है। तो दोनों के भोजन में कितना अंतर है? जो कुत्ता है वो दोनों चीज़ें खा सकता है, और जो बाघ है वो तो सिर्फ मांस खाता है, वो घास नहीं खा सकता, अनाज नहीं खा सकता। तो दोनों के भोजन में कितना अंतर है। अब आप अपने आसपास देखिए कि जो पशु पक्षी जीव जंतु हैं उनके भोजन में कितना अंतर होता है। जो प्यारी सी गाय होती है, क्या आपने कभी उसको अंडा या मांस ये सब खाते देखा है? नहीं ना, वो सिर्फ घास खाती है, अनाज खाती है, ये सारी चीज़ें खाती है ना। और भाई बाघ हो गया, ये तो सीधे मांस ही खाता है, इसका भोजन बिल्कुल अलग है। तो आज की कक्षा में हम यही तो सीखेंगे कि जो हमारे परिवेशी जीव जंतु हैं, प्यारे प्यारे पशु पक्षी हैं, वो खाते क्या हैं, उनका भोजन क्या है। तो अब बच्चों आप लोग अपनी पाठ्य पुस्तक निकाल लीजिए। हमारा परिवेश मैंने शुरुआत में ही कहा था, और पृष्ठ संख्या 31 देखिए, पृष्ठ संख्या 31 31 आप लोग खोल लीजिए। इसके पहले का भाग हम लोग पढ़ चुके हैं। तो देखिए पृष्ठ संख्या 31 आप लोग निकाल लीजिए, जहाँ पे लिखा है पशु पक्षियों का आहार, वो वाला पृष्ठ आप लोग खोल लीजिए और देखते हैं आपकी पाठ्य पुस्तक में पशु पक्षियों के आहार के विषय में क्या बताया गया है। तो ध्यान से सुनिएगा। कुछ जीव जंतु घास, पत्तियां, अनाज के दाने, फल, सब्जियां, बीज इत्यादि आहार के रूप में लेते हैं। तो बच्चों हमारे आसपास परिवेश में कुछ ऐसे पशु पक्षी जीव जंतु होते हैं जो सिर्फ घास, पत्तियां, अनाज के दाने, फल, सब्जियां, बीज इत्यादि आहार के रूप में लेते हैं। जैसे ये देखिए, ये है आपकी प्यारी सी गाय, ये यही सब तो खाती है ना, ये शाकाहारी कहलाते हैं। तो बच्चों बड़े ध्यान से आप लोग सुनिए कि जो पशु पक्षी पत्तियां, अनाज के दाने, फल, सब्जियां, बीज इत्यादि खाते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो शाकाहारी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? शाकाहारी। कुछ जीव जंतु मांस को आहार के रूप में खाते हैं। अब जैसे मैंने अभी बताया था, दिखाया भी था कि जो बाघ हैं, शेर है, भेड़िया है, जो जंगली जानवर होते हैं वो सिर्फ मांस को आहार के रूप में खाते हैं। ठीक है, तो वो क्या कहलाते हैं? मांसाहारी जीव। बहुत अच्छे, आप लोग बहुत समझदार और प्यारे बच्चे हैं। ये मांसाहारी जीव कहलाते हैं। फल, मांस, कीट पतंगे, घास, पत्तियां, अनाज के दाने आदि सभी प्रकार का भोजन लेने वाले क्या कहलाते हैं? सर्वाहारी। फिर से बोलिए, जो फल, अनाज, सब्जियां, पत्तियां, दाने और उसके साथ मांस भी खाते हैं वो क्या कहलाते हैं? सर्वाहारी। जैसे कि अभी कुत्ता था ना, कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया। और आपको पता है हम मनुष्य भी, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो अनाज के अलावा, दाल चावल सब्जी रोटी के अलावा मांस को भी आहार के रूप में लेते हैं। तो मनुष्य भी एक सर्वाहारी जीव है। तो आप समझ गए होंगे अच्छे से। ऐसे जीव जंतुओं का नाम लिखो जिनके आहार हैं। अब देखिए आगे का कॉलम कि ऐसे जीव जंतुओं का नाम लिखो जिनके आहार हैं फल,
सब्जियां, अनाज के दाने, बीज, घास। तो आप अब सोचिए कि आपके पास आसपास ऐसे कौन से पशु पक्षी रहते हैं जो ये सब खाते हैं। बताइए बताइए। बिल्कुल सही, जैसे गाय, भैंस और घोड़ा हो गया, भेड़ हो गई, बकरी हो गई, ये सब इसी श्रेणी में तो आते हैं। अब मांस खाने वाले, तो बच्चों जितने भी जंगल में रहते हैं, खूंखार जानवर होते हैं जो हमें रोज़ नहीं दिखाई देते, वो मांस खाते हैं ज़्यादातर। जैसे शेर हो गया, जंगल का राजा, बाघ, चीता, तेंदुआ, ये सब मांसाहारी जीव में आ जाएंगे। तो आप उनका नाम आगे लिख लीजिए। फल, सब्जियां, मांस, कीट पतंगे, अनाज के दाने और घास, ये दोनों चीज़ जो खाता है वो क्या कहलाता है? सर्वाहारी। तो अब सर्वाहारी कौन था? कुत्ता। कुत्ता, बिल्ली, मनुष्य, ये सब कौन सी श्रेणी में आ जाएंगे? सर्वाहारी। कौन सी श्रेणी में? सर्वाहारी। ठीक है बच्चों। अब आते हैं पालतू पशु पक्षी। तो पालतू पशु पक्षी कहते हैं, पालतू एक नया शब्द हो गया। पालतू मतलब जिसको हम लोग अपने घर में पालते हैं, उनको हम पालतू पशु पक्षी कहते हैं। तुम अपने आसपास कौन से पशु पक्षियों को देखते हो? तो अब ध्यान से सोचिए, आप अपने आसपास कौन से पशु पक्षियों को देखते हैं? सोचिए सोचिए। बिल्कुल सही, जैसे गाय, भैंस, बकरी, मुर्गी, मुर्गा, ये सब तो आपको आसानी से रोज दिख जाते हैं ना, ये हमारे आसपास ही तो होते हैं। अब आपको इनका नाम यहाँ पे लिखना है। क्या इनमें से कोई तुम्हारे घर में रहते हैं? यदि हाँ तो उनके नाम लिखो। तो बच्चों, आपके घर में कौन सा पालतू पशु पक्षी रहता है? क्या आपके घर में मुर्गी पाली जाती है? क्या आपके घर में गाय पाली जाती है? भैंस है आपके घर में? बकरी है? जो भी आपके घर में पालतू पशु पक्षी है उसका नाम आप आगे लिखिए। हम अपने घर में अपने परिवार के सदस्यों के साथ रहते हैं ना। परिवार तो उन्हीं से बनता है, घर में रहने वाले लोगों से ही तो हमारा परिवार बनता है ना। ऐसे तो घर घर नहीं होता जब तक उसमें घर में रहने वाले सदस्य ना हो। उनकी देखभाल के लिए भोजन, अच्छे स्वास्थ्य, चिकित्सा की व्यवस्था करते हैं। तो हमारे परिवार में जितने लोग होते हैं हम उनकी अच्छे से देखभाल करते हैं ना। जो घर के बड़े होते हैं वो बच्चों की देखभाल करते हैं, उनके खाने पीने, अगर वो बीमार होते हैं तो उनकी देखभाल की व्यवस्था करते हैं। कुछ पशु पक्षी भी परिवार के सदस्यों की तरह हमारे साथ रहते हैं। तो ये तो बिल्कुल सही है, कुछ पशु पक्षी तो हर घर में ही होते हैं ना। गाय, भैंस, इनसे हमें दूध मिलता है, कुछ से अंडा मिलता है, कुछ जानवरों से हमें मांस मिलता है ना। तो ये हमारे जीवन को आसान बना देते हैं, इसीलिए तो हम इनको पालते हैं। यही तो हमारे पालतू पशु पक्षी हैं। ये पालतू पशु पक्षी कहलाते हैं, जैसे गाय, भैंस, बकरी, मुर्गा आदि। यही मैंने आपको बताया। ये हमारी विभिन्न आवश्यकताओं को क्या करते हैं? पूरा करते हैं। तो हमने जाना कि शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी जीव जंतु कौन होते हैं, हाँ, और पालतू पशु पक्षी किसे कहते हैं। तो आइए अब आपको इन्हीं से मिलवाते हैं। तो चलिए मिलेंगे आप इनसे, चलिए आपको मिलवाते हैं। तो ये हैं, इनको ध्यान से देखिए। पहले चित्र को आप ध्यान से देखिए कि ये कैसे हैं, ठीक है। तो देखिए ये कौन है बच्चों? ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से देखिए। ये है गाय। ये कौन है? गाय। और ये है भैंस। और ये है भेड़। ये कौन है? भेड़। और ये मुर्गी, ये है ना मुर्गी। और ये पहचानिए पहचानिए, ये कौन है? बहुत अच्छे, ये है बकरी। तो आपको ये सब बहुत जाने पहचाने लग रहे होंगे ना कि वाह भाई, ये तो हमारे घर के आसपास ही पाए जाते हैं। तो जैसे गाय से हमें क्या मिलता है? दूध मिलता है ना, और कितना ताकतवर हमें बनाता है। और ये है भैंस, इससे भी हमें दूध मिलता है। और ये है भेड़,
इससे हमें ऊन मिलता है। आपको पता है जो ठंडियों में हम स्वेटर पहनते हैं वो इसी से तो बनता है। और ये है मुर्गी, इससे हमें मांस भी मिलता है और अंडा भी मिलता है। ठीक है बच्चों। अब ये देखिए, ये है बकरी, इससे भी हमें दूध मिलता है और मांस भी मिलता है। तो ये हमारे क्या हैं? पालतू पशु पक्षी हैं जो हमारे जीवन को बहुत आसान बना देते हैं और हम इसीलिए तो इनको पालते हैं ना। अब आगे देखते हैं शाकाहारी जीव जंतु। तो शाकाहारी जीव जंतु किसे कहते हैं? आइए देखते हैं। शाकाहारी जीव जंतु फल, अनाज, घास, पत्ती, बीज खाते हैं, वो शाकाहारी जीव जंतु कहलाते हैं। तो ये हमने पाठ्य पुस्तक में भी तो पढ़ा था ना, जैसे गाय, भैंस, बकरी आदि। अब देखिए यहाँ पे कुछ शाकाहारी पशुओं के चित्र लगे हुए हैं, तो पहचानिए इनको। ये कौन है? ये है प्यारा सा खरगोश। ठीक है, कौन है? ये प्यारा सा खरगोश है। अब देखिए ये कौन है? ये है गाय। गाय क्या खाती है? इसको तो आप चारा देते हैं ना। और ये है प्यारी सी बकरी जिसको हम पालते भी हैं और इनका आहार से पत्तियाँ, घास, अनाज यही तो खाते हैं ये लोग। तो जो ये खाता है वो क्या कहलाता है? शाकाहारी। मांसाहारी जीव जंतु। तो मांसाहारी जीव जंतु किसे कहते हैं? आइए देखते हैं। मांसाहारी जीव जंतु, जो जीव जंतु मांस को आहार के रूप में लेते हैं वो मांसाहारी जीव कहलाते हैं, जैसे शेर, बाघ, चीता, गिद्ध, भेड़िया आदि। तो मैंने जैसे बताया था कि जो जीव जंतु जंगल में रहते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो ज़्यादातर मांस को आहार के रूप में खाते हैं और मांसाहारी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मांसाहारी। तो इनके कुछ चित्र भी यहाँ पे दिए हुए हैं, देखिए। जैसे ये है गिद्ध, ये आसमान में कैसे तेजी से उड़ता है ना। और ये देखिए, ये हैं जंगल के राजा शेर, ये भी तो आहार के रूप में मांस को खाते हैं ना। और ये है, ये कौन है? ये है तेंदुआ, ये बहुत तेज दौड़ता है और आहार के रूप में क्या खाता है? मांस। तो बच्चों, जो जीव जंतु आहार के रूप में मांस को खाते हैं वो मांसाहारी कहलाते हैं। ठीक है। अब आगे देखते हैं सर्वाहारी जीव जंतु। तो सर्वाहारी जीव जंतु किसे कहते हैं? बताइए, अभी तो हमने सीखा था। तो सर्वाहारी जीव जंतु, सर्वाहारी ऐसे जानवर को कहते हैं जो अपने आहार में वनस्पति जैसे फल, सब्जी, अनाज और मांस दोनों को खाते हैं। जैसे अब चित्र देखिए, जैसे कुत्ता, और ये कौन है? कौवा। और ये कौन है? मनुष्य। हाँ, एक प्यारा सा लड़का। तो ये हो गए। ये कुत्ता को क्या हो गया? ये भी तो दूध पीता है, रोटी खाता है और मांस को भी खाता है। इसी तरह ये कौवा भी है और ये लड़का भी है। तो बच्चों, आपके आसपास परिवेश में और भी इस तरह के पालतू जीव पशु पक्षी कौन हैं, मांसाहारी कौन है, सर्वाहारी कौन है, ये आप जानिए और उनके बारे में लिखिए और खूब ज़्यादा उनके बारे में जानकारी आप इकट्ठा करिए। ठीक है प्यारे बच्चों, कितना मज़ेदार काम है ना कि देखिए इनके बारे में आप जानिए और इनके बारे में लिखिए कि कौन से शाकाहारी हैं, कौन से मांसाहारी हैं और कौन से सर्वाहारी हैं। ठीक है बच्चों। अब आते हैं अभ्यास के प्रश्नों की तरफ। अभ्यास के प्रश्न। आज की कक्षा में हमने क्या सीखा? तो चलिए अभ्यास के प्रश्नों को हल करते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए ये आपके अभ्यास के प्रश्न हैं। आज की कक्षा में हमने क्या जाना? पशु पक्षियों के, जीव जंतुओं के आहार के विषय में। अब आते हैं कि हमने सीखा क्या।
जो जीव जंतु सिर्फ मांस खाते हैं वो क्या कहलाते हैं? ये तो हमने अभी अभी जाना कि जो जीव जंतु मांस खाते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं मांसाहारी। क्या कहलाते हैं? मांसाहारी। और उसके बाद पालतू पशु पक्षी किसे कहते हैं? तो आप बताइए, पालतू पशु पक्षी किसे कहते हैं? बताइए बताइए। सोचिए पहले। पालतू पशु पक्षी जिनको हम अपने घर में एक परिवार की सदस्य की तरह रखते हैं, उनको पालते हैं, वो पालतू पशु पक्षी कहते हैं उनको। कुछ उदाहरण बताइए, जैसे गाय, भैंस, बकरी, हाँ, ये सब, कुत्ता, ये सब हमारे पालतू पशु पक्षी हैं। पालतू पशु पक्षियों से हमें क्या मिलता है? तो चलिए बताइए, पालतू पशु पक्षियों से हमें मिलता क्या है? बताइए बताइए। पालतू पशु पक्षियों से हमें मिलता है, पहले तो दूध मिलता है, और अंडा मिलता है, मांस मिलता है, ऊन मिलता है जिससे ऊनी कपड़े बनते हैं और वो हमें ठंड से बचाते हैं। और बहुत से, जैसे बैल हो गए, वो खेती के काम में उपयोग लाए जाते हैं, और घोड़ा जो हो गया उसको यातायात के साधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से बहुत से कामों में ये पालतू पशु पक्षियों का उपयोग किया जाता है। ये हमारे जीवन को बहुत सरल बना देते हैं। अब आते हैं आगे। सही के सामने सही और गलत के सामने गलत का निशान लगाइए। तो चलिए अब इसको करते हैं। कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन गलत है? तो चलिए देखते हैं। शाकाहारी जीव मांस खाते हैं? अरे ये तो बिल्कुल अलग है। शाकाहारी जीव भी कहीं मांस खाते हैं? बिल्कुल गलत। ये बिल्कुल गलत है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? गलत का निशान लगा देंगे। शाकाहारी जीव जंतु भी कहीं मांस खाते हैं क्या? नहीं भाई, ये तो बिल्कुल गलत है। पालतू पशु पक्षी बहुत उपयोगी होते हैं। तो पालतू पशु पक्षी तो बहुत उपयोगी होते हैं, उन्हीं से तो हमारा जीवन चलता है, जीवन हमारा बहुत सरल हो जाता है। तो पालतू पशु पक्षी तो बहुत उपयोगी होते हैं। तो ये हो गया हमारा सही। इनसे हमें अंडा, मांस, दूध, ऊन और बहुत सी चीज़ें मिलती हैं, इसीलिए तो हम इनको पालते हैं और इनको पालतू पशु पक्षी कहा जाता है। मनुष्य सर्वाहारी जीव है। तो बच्चों, क्या मनुष्य सर्वाहारी जीव है? बताइए बताइए, क्या मनुष्य सर्वाहारी जीव है? मनुष्य जो है अंडा और मांस दोनों खाता है, तो वो एक सर्वाहारी जीव है। बिल्कुल सही। तो ये वाला हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। मनुष्य एक सर्वाहारी जीव है। अब आगे देखते हैं। अब देखिए, यहाँ पे कुछ चित्र दिए हुए हैं और यहाँ पे कुछ वाक्य लिखे हुए हैं। अब आपको क्या करना है? सही चित्र से सही वाक्य का मिलान करना है। तो मिलान करें। तो आइए चलते हैं। दूध देती है। तो भाई इसमें से कौन दूध देता है? चलिए बताइए। क्या भेड़ दूध देती है, गाय दूध देती है, कुत्ता दूध देता है, या ये मुर्गी दूध देती है? अब सोचिए सोचिए, कौन दूध देता है? सोचिए सोचिए। तो ये गाय देती है दूध, गाय दूध देती है। अब उसके बाद आता है अंडा और मांस मिलता है। तो बताइए, अंडा और मांस हमें किससे मिलता है? कौन बताएगा? सारे ही लोग बताएंगे, हमें लग रहा है। हाँ, तो चलिए, अंडा और मांस मिलता है हमें मुर्गी से। ऊन मिलता है। ऊन किससे मिलता है भाई? ऊन मिलता है भेड़ से। बहुत अच्छे। ऊन से, भेड़ से हमें ऊन मिलता है। और उसके बाद घर की रखवाली करता है। अब इनमें से घर की रखवाली कौन करता है? बहुत अच्छे, ये कुत्ता। ये बहुत वफादार होता है और घर की रखवाली करता है। ठीक है।
अब आइए एक रोचक गतिविधि करते हैं। यहाँ पे बहुत से चित्र दिए हुए देखिए मैंने आपके लिए बनाया है और इनमें से आपको पहचानना है कि कौन से शाकाहारी हैं, कौन से मांसाहारी हैं, कौन से सर्वाहारी जीव जंतु हैं। तो ये क्या है? ये है कौवा। तो कौवा किस श्रेणी में आ गया? कौवा आ गया सर्वाहारी। फिर शेर, ये तो मांसाहारी है। उसके बाद हाथी, हाथी कितना विशाल होता है लेकिन आपको पता है कि वो शाकाहारी होता है। उसके बाद ये प्यारा सा घोड़ा, घोड़ा किस श्रेणी में आता है? घोड़ा भी तो शाकाहारी है ना। और उसके बाद ये खरगोश, खरगोश भी शाकाहारी है। और फिर ये बिल्ली मौसी किस श्रेणी में आती है? बताइए बताइए। ये दूध भी पीती है और चूहा भी ना। तो ये हो गई सर्वाहारी, जैसे कुत्ता है। अब हमने क्या क्या सीखा? जीव जंतुओं के आहार भिन्न भिन्न होते हैं। कुछ जीव जंतु घास, पत्ती, अनाज के दाने, फल, सब्जियां और बीज इत्यादि आहार के रूप में लेते हैं। ये क्या कहलाते हैं? शाकाहारी। ये पूरी तरह से शाकाहारी होते हैं। कुछ जीव मांस को आहार के रूप में लेते हैं, वो मांसाहारी कहलाते हैं। कुछ जीव जंतु घास, पत्ती, अनाज, कीट पतंगे और मांस सभी प्रकार का भोजन करते हैं, जैसे कि कुत्ता, बिल्ली और मनुष्य। ये क्या कहलाते हैं? सर्वाहारी। बहुत अच्छे। जो पशु पक्षी परिवार के सदस्यों की तरह हमारे साथ रहते हैं वह पालतू पशु पक्षी कहलाते हैं, जैसे गाय, भैंस, बकरी, मुर्गा आदि। पालतू पशु पक्षी हमारी विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। यह हमें दूध, अंडा, मांस ये सब देते हैं। हमें सभी पशु पक्षियों का ध्यान रखना चाहिए। अब आते हैं एक प्यारी सी बाल कविता की तरफ और इसके साथ गाते हैं। आओ बच्चों तुम्हें बताएं, जीव जंतुओं की नई दुनिया दिखाएं। आओ बच्चों तुम्हें बताएं, जीव जंतुओं की नई दुनिया दिखाएं। भिन्न भिन्न जीवों से सजी ये धरती, अनोखा ग्रह ये कहलाए। उनके बारे में तुम्हें बताएं, उनके बारे में तुम्हें बताएं, उनका तुमको महत्व समझाएं। अनाज, फल, पत्ती जो खाते वो शाकाहारी जीव कहलाते। जो जीव मांस को आहार बनाते, जो जीव मांस को आहार बनाते वो मांसाहारी जीव कहलाते। अनाज मांस जो दोनों खाते, अनाज मांस जो दोनों खाते वो सर्वाहारी जीव कहलाते। सभी जीव जंतु हैं बहुत उपयोगी, सब होते हैं हमारे सहयोगी। करें इनकी सुरक्षा हम, इनको नुकसान ना पहुँचाएं हम। तो अब आते हैं आपके गृह कार्य की तरफ। इस तरह से आपको शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी जीव जंतुओं के चित्र बनाकर उनके बारे में लिखना है। ये आपका प्यारा सा गृह कार्य है। तो बच्चों आज की कक्षा में हमने पशु पक्षियों के आहार के विषय में जाना। उम्मीद है आपको कक्षा अच्छी लगी होगी। मिलते हैं एक नई कक्षा में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको खूब ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद।